चलिए, स्ट्राइक पर बल्लेबाज बंटी, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज मोहसिन। गेंदबाजी अटैक पे आयुष पाठक। 1 2 3 लेट्स गो। पहला सेमीफाइनल मुकाबला मिल्लक प्रीमियर लीग 2024। अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद थी, धीरे हाथों से खेलकर एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, और अंपायर का डिसीजन लेग बाई के रूप में। तो अंपायरों के बारे में बता दूं आपके, इस पूरा टूर्नामेंट में शानदार अंपायरिंग करने वाले, बिहार से बिलोंग करने वाले बेहतरीन अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह। वहीं पे लेग अंपायर की बात अगर की जाए तो नैना राम जी, जो कि टाटा स्काई के नाम से मशहूर, राजस्थान की एक बहुत बड़ी हस्ती, जो रणजी मुकाबले में भी ये अंपायरिंग कर चुके हैं, जो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कप्तान बात को विशेष ध्यान देंगे। आपको 40 मिनट का समय दिया गया है, 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, तो टोटल 45 मिनट का समय है। तो मीटिंग आप लोग कम करेंगे। तो आयुष चले एक बार फिर से लंबे कद के तेज गेंदबाज। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, लेकिन फील्डर की बॉलर की पहुंच से काफी दूर। मिल्लक प्रीमियर लीग 2024, क्या खूबसूरत नजारा, क्या खूबसूरत टूर्नामेंट, क्या जबरदस्त मंच दिया है सीए फरहत सैयद और उनकी टीम ने। तहलका मचाकर रख दिया है इस मिल्लक के क्षेत्र में। आयुष, जिसने पिछले मुकाबले में क्या शानदार गेंदबाजी की थी, बहुत अच्छी टप्पे के साथ। इस बार फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, पहले विकेट का पतन। कप्तान को आउट होकर पवेलियन की तरफ जाना होगा। तो आयुष ने दिलाई है वो सफलता, जिस सफलता की जरूरत थी। तो कैप्टन को लगने वाला ये पहला झटका। ये देखिए गेंद गैप में नहीं खेल पाया, और वहां पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बहुत ही खूबसूरत कैच। खूबसूरत कैच वहां पे तनिष्क के द्वारा। तो नए बल्लेबाज के रूप में अब देखना है कप्तान किसे लाते हैं। फिलहाल कप्तान आउट हुए हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है कैपिटल के लिए। नए बल्लेबाज के रूप में अजय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो इन्होंने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। फिलहाल पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पे कैपिटल का। स्कोर बोर्ड पे मात्र 1 रन। तो आयुष चले एक बार फिर से, क्या शानदार गेंदबाजी, तहलका मचा दिया था पिछले मुकाबले में। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। गेंद गई है स्लिप के क्षेत्र पे। अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, ये काबिलियत इस गेंदबाज की। आयुष पाठक, मैंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देखा, जबरदस्त गेंदबाजी की थी इन्होंने। 4 विकेटें ली थी और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले उड़े थे। और आज टीम के कप्तान विशाल यादव की यही सोचोगी कि आज भी इसी तरह से कोई गेंदबाज आए और कोई। इस बार बैट के सीधे बल्ले से खेला, थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पे, लेकिन कप्तान वहां पे मौजूद। तो अच्छा ओवर साबित होता हुआ। अगर राजीव स्टार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पहला ओवर बहुत ही शानदार। इस बार एक क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने, खुशकिस्मत थी कि बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद कैपिटल का स्कोर है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छा ओवर आयुष पाठक का, कमाल की गेंदबाजी की इन्होंने। चलिए, मिल्लक प्रीमियर लीग 2024 जिसका ये दूसरा आज का जो है ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला, 5वां दिन इस टूर्नामेंट का बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलता हुआ। जिस तरह से यहाँ के नैनीताल की वादियाँ हैं, वही खूबसूरती आप मिल्लक में भी देख रहे सकते हैं। इस ग्राउंड को क्या खूबसूरत नज़ारा दिया है। ये होती है आयोजकों की बरसों की मेहनत। आप इसे 1 महीने 2 महीने में नहीं कर सकते। आपके मन में लगातार 1 साल चलता रहता है कि अगला सीजन हमें कैसे कराना है। बोलो। तो गेंदबाजी अटैक में बदलाव, गोपाल गुप्ता आए गेंदबाजी करने के लिए। सामने है बल्लेबाज बंटी, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और बंटी के बारे में बता दूं, पूरे भारत में खेलने का तजुर्बा है इस खिलाड़ी के पास। और आज
मौका है अपनी प्रतिमाओं को दिखाने का। इस बार पैरों पे गिरी हवा में गेंद, बड़े विकेट का पतन, बड़े विकेट का पतन। यहाँ पे बंटी खान आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, ये चिंता का विषय है कैपिटल के लिए। और वहीं पे राइजिंग स्टार की अगर बात की जाए गोपाल गुप्ता की, क्या जबरदस्त सफलता दिलाई है अपनी टीम को। तारीफ करनी होगी इस टीम के कप्तान विशाल यादव की, जिन्होंने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया और बड़े बड़े मुस्कुराहट चेहरों से उन्होंने कहा कि हमारी गेंदबाजी अटैक बहुत ही शानदार है और हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। और कप्तान का जो कॉन्फिडेंस था वो देखने लायक था और वही साबित कर रहे हैं दोनों गेंदबाज। मात्र 1 रन पे 2 विकेट। हो रहा है, जो दर्शक हमारे शहरों के नाम से जानना चाहते हैं उनको बता दूं, फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में आई थिंक मुझे लग रहा है बीरा आ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे, आज जिम्मेदारी है इन खिलाड़ियों के पास जो सीनियर खिलाड़ी हैं टीम के। अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए आने आते हैं बीरा। फिलहाल गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, चाहे गोपाल गुप्ता हो या आयुष पाठक, कमाल की गेंदबाजी की है। और इसका श्रेय जाता है टीम के कप्तान विशाल यादव को, जिन्होंने एक बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाया, बड़े मंच पे खेल रहे हैं और बड़े मंच पे जिस तरह से खेल रहे हैं अपने गेंदबाजों से प्रदर्शन भी करवा रहे हैं। फिलहाल बीरा है स्ट्राइक पे। अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला बल्लेबाज ने। एक और डॉट बॉल। यहां से बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करना होगा। दोनों बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप बनानी होगी क्योंकि दोनों बल्लेबाज नए हैं, बीरा और अजय कुमार। फुल टॉस, गेंद बढ़िया कनेक्शन, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार बीरा के बल्ले से क्या खूबसूरत शॉट। बीरा अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए कमाल की बल्लेबाजी। सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत नजारा। बीरा के बल्ले से निकला ये खूबसूरत छक्का। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, 2 जबरदस्त टीमें राइजिंग स्टार वर्सेस कैपिटल्स के बीच ये दमदार मुकाबला चलता हुआ, कांटे की टक्कर, वर्चस्व की जंग होगी। दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार हैं। चाहे बात की जाए कप्तान भूरा की या विशाल यादव की, दोनों ही कप्तान इस मुकाबले को जीतना चाहेंगे और यहां से जीतकर आप फाइनल के लिए अपना जंगा सुरक्षित करेंगे। इसी बीच बैकफुट पर गए, कट किया गली के क्षेत्र पे, फील्डर वहां मौजूद, गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी आसानी के साथ भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। यहाँ पे जो एक साझेदारी की जरूरत थी वो बनानी होगी क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी है गोपाल गुप्ता और आयुष पाठक की, कमाल की गेंदबाजी। इसी बीच हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे, एक और विकेट का पतन। गोपाल गुप्ता, गोपाल आए और गोपाल छाए, कमाल की गेंदबाजी, बेमिसाल गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम। सामने जो पेड़ है छावमर, वहां पर कुर्सी डाल के बैठ जाएं। साहिल और मुकीम चलिए नए बल्लेबाज के रूप में जल्दी से।
नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं जुनैद। बड़ी जिम्मेदारी होगी जुनैद के कंधों पे। 3 विकेट गंवा दी है 8 रन पे कैपिटल ने। तो 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो गेंदबाजी अटैक पे ऋतिक। इसी बीच बैकफुट पर गए, पुल किया, वहां पे फील्डर ने अच्छी कोशिश की लेकिन कैच ले नहीं पाएंगे। एक और छक्का। इस बार अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। बड़ी उम्मीदें हैं टीम को वीरा से। 5 गेंदों पे 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम का स्कोर मात्र 14 रन, यानी सारे के सारे रन जो है वो वीरा ने बनाए हैं। और ये पावर प्ले के अंतिम ओवर चलता हुआ। इस बार जोरदार अपील और यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर पे, लेकिन शायद लेग अंपायर से बात करना चाहते हैं। तो तारीफ करनी होगी पावर प्ले में जिस तरह से गेंदबाजी की है, अब तक बांध कर रखा है कैपिटल के बल्लेबाजों को। मात्र 14 रन है स्कोरबोर्ड पे। इस बार अच्छी गेंद, फुल डिलीवरी, सीधे बल्ले के साथ खेला। एक और डॉट बॉल। तो जैसे जैसे डॉट बॉल जाएगी ना, बल्लेबाजों पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि पावर प्ले में जब बल्लेबाजी करने के लिए टीम आती है तो सोचती है कि यहाँ से 25 से 30 रन किए जाए, और वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे 3 विकेटें गिर गई है, ये चिंता का विषय है कैपिटल के लिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, काबिले तारीफ गेंदबाजी ऋतिक की। क्या अच्छा वेरिएशन करते हैं अपने गेंदों में। गेंद का टप्पा आप देखिए, पूरी तरीके से छका है बल्लेबाजों को। इस समय देख सकते हैं टीम डगआउट पे बैठे हुए। अभी भी काफी बल्लेबाज बाकी हैं टीम कैपिटल्स में, लेकिन यहां से अब देखा जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस बार बैकफुट पर गए, कट किया, 60 पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड की। अच्छा ओवर साबित होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे टीम कैपिटल। बाएं हाथ का ये खिलाड़ी जो लाइव के जरिए जुड़े हैं या हमारे एफबी के जरिए जुड़े, मैं बता दूं कि ये मिलक प्रीमियर लीग है, जो पश्चिमी यूपी का एक बहुत ही खूबसूरत जिला है रामपुर, उसका एक खूबसूरत सा तहसील है ये मिलक, जो कि नैनीताल के समीप। और राजी स्टार के बीच चलता हुआ मुकाबला। इसी बीच पैरों पे दी खिलाड़ियों के सारे खेला है उसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। अंपायर का डिसीजन 6 रन। एक और बढ़िया शॉट।
वाह भाई वाह, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी जुनैद के द्वारा। दो बॉल पे दो बड़े शॉट। इस बार हवा में गेंद, लेकिन वन टिप गई है यहां से। अब वो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जुनैद, जुनैद जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जो हमारे दर्शक जुड़े हैं, मैं आपसे बता दूं कि मिल्क प्रीमियर लीग 2024 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला राइजिंग स्टार वर्सेस कैपिटल के बीच चलता हुआ। इसी बीच अच्छी गेंद, अच्छी गति के साथ इस बार चूके बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। कैपिटल जो कि मिल्क की टीम है, और छब्बीस रन स्कोर बोर्ड पे हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड पे 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पे है। आयुष पाठक आए गेंदबाजी अटैक पे हमारे बीच। सानू भाई आ चुके हैं, उनका वेलकम है। शानू भाई का बहुत ए टू जेड ऑफिस सोल्यूशन के से आए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं। और अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में आते हैं, यकीनन 4 चांस लग जाता है। तो सानू भाई का बहुत बहुत वेलकम है सर आपका। काफ़ी स्टाइलिश नज़र आ रहे हैं, वेरी स्टाइलिश हैं, वेरी हैंडसम। सानू भाई वेलकम है आपका। तो फिलहाल आयुष पाठक गेंदबाजी टेक पे, सामने है बल्लेबाज जुनैद जो कि लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं। और उसके बाद 2 डॉट बॉल। तो फिलहाल चौथा ओवर प्रगति पे है, स्कोर बोर्ड पे है 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। आज नैनीताल की वादियों से जो ठंडक हवाएं चलती हैं ना पहाड़ों से, वो कहीं ना कहीं अब कमेंट्री बॉक्स तक भी महसूस हुई है। रात में काफ़ी ठंडक था यहाँ। तो फिलहाल आयुष चले, सामने है बल्लेबाज जुनैद, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश। एक और डॉट बॉल। काबिलियत है इस गेंदबाज की, मैंने पूरे टूर्नामेंट में देखा। ये बाएं हाथ का मध्यम गति का तेज गेंदबाज, बहुत ही अच्छे लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की। इसने काफी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी से। एक और अच्छी गेंद, जड़ में गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से खेला बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पे टीम कैपिटल मिल्क। आमिर रजा भाई, उनका भी वेलकम है। चंदन सिंह भैया, अबुशाद अहमद भाई, वालेकुम, सभी का वेलकम है। प्यार मोहब्बत देते रहिए इस टूर्नामेंट को। काजी सुफियान साहब। और ये टूर्नामेंट मैं आपको बता दूं कि नैनीताल के सभी बसा हुआ एक खूबसूरत सा ज़िला है हमारे उत्तर प्रदेश का, रामपुर। उसका ये खूबसूरत सा एक तहसील है मिल्क, जहां से इस मुकाबले को आप देख रहे हैं। इस टूर्नामेंट का आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो कि कैपिटल्स वर्सेस राइजिंग स्टार के बीच चलता हुआ। तो अब तक 4 ओवर हो चुके हैं, स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। आप इस मुकाबले को हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल आप कह सकते हैं, टेनिस क्रिकेट .in पे इस मुकाबले को देख सकते हैं लाइव के जरिए। ये बहुत बड़ा चैनल है और इस पर काफ़ी तादाद में लोग सब्सक्राइबर हैं। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे लव, सामने है बल्लेबाज बीरा जो कि 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी बीरा के द्वारा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि सिंह कमेंडेटर, उनका भी वेलकम है। और जो हमारा क्रिकेट का जो सीजन शुरू हुआ है, इस बार तो अक्टूबर में शुरुआत हो चुकी है इसकी। इस बीच हवा में गेंद, खतरा हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे, और बहुत ही बड़े विकेट का पतन। लब की कमाल की गेंद, हवा में खेल बैठे और शॉट पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की।
मिलक्का। और आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला दो बड़ी टीमें विक्टोरियन वर्सेस नूर 11 बरेली के बीच धमाल मचने वाला है इस ग्राउंड पे। तो फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में आए आतिफ खान। विक्टोरियन रामपुर और नूर 11 बरेली के बीच आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिला वर्सेस जिला। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट। इसी बीच पटकी हुई गेंद बैक फुट पर गए, उसे पुल किया आसानी के साथ, एक रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको सेमीफाइनल ले जाएगी और हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। तो फाइनल में पहुंचने का ये बहुत ही बड़ा मंच है। तो इस समय हमारे बीच हमारे छोटे भाई असद सैयद साहब आ चुके हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इस टूर्नामेंट के। मैं उनका वेलकम करता हूं और बता दूं कि इस टूर्नामेंट में काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है इनका। इसी बीच अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, आप से भटकी हुई गेंद, वाइट बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। अट्ठाईस रन। एक और अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। तो हमारे बीच असद सैयद साहब आ चुके हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं इस टूर्नामेंट के। और आपके बारे में बता दूं कि काफ़ी मेहनत किया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। दिल्ली से सारी चीज़ें मुहैया कराई है और हमारे सीए फराज सैयद साहब के छोटे भाई हैं। और अपनों का जब वो प्यार मोहब्बत मिलता है ना, तो यहाँ पे एक वाइट बॉल और बाई के रूप में भी ये 4 रन, तो 5 रन प्राप्त हुए इस गेंद पे। पैंतीस रन अच्छा ओवर साबित होता हुआ अगर इस ओवर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। हालांकि एक बहुत ही बेशकीमती विकेट वीरा के रूप में खोया है। फिलहाल लब चले, एक बार फिर से लंबे कद के तेज गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया। इस बार पटकी हुई गेंद बैट का अंदरूनी किनारा लिया। ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम कैपिटल का स्कोर है 35 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मैं बता दूं आपसे, जिला वर्सेस
और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसा काय, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 2024। ये तीसरा साल बन चुका है बेमिसाल। आज है फाइनल दिन यानी कि अंतिम दिन। मुकाबला चलता हुआ कैपिटल बनाम रॉयल्स की राइजिंग स्टार। छह ओवर की प्रगति में मुकाबला चलता हुआ 36 रन लग चुके, 4 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे मुन्ना भैया, स्वागत है। थैंक यू सो मच। स्कोर 36 पे 4। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। स्वागत आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 के इस फाइनल डे में, और स्वागत होगा इस छक्के के साथ। घुटना टेक, छक्का देख। किया 42 जुनैद। इस खिलाड़ी का विकेट पे रहना बहुत महत्वपूर्ण है टीम कैपिटल्स के नज़र से। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कैपिटल्स जैसे टीम को राइजिंग स्टार की टीम ने इस समय नतमस्तक करके रखा है। अमूमन देखा गया है कैपिटल अपने विरोधी को एक तरफा मुकाबला हराया, लेकिन इस मुकाबले में संघर्ष और संघर्ष ही करना पड़ेगा। एक और डॉट डिलीवरी, ऋतिक डॉट के साथ ओवर को किया फिनिश। 6 के बाद 42 पे 4, अभी तक 7 एक्स्ट्रा। पिछले ओवर से कुल 7 रन। 42 पे 6, 42 पे 4, 6 ओवर के बाद। अब बचे यहाँ से 4 ओवर। अब 4 ओवर में कम से कम अगर अच्छा टोटल चाहिए तो लगभग 80 के ऊपर तो जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि जिस दुविधा में अभी तक टीम फंसी हुई है, 4 कीमती विकेट, 4 वो बड़ी विकेट अभी तक गंवा चुके हैं। 42 रन भले ही लगे बोर्ड पर, जिनमें आतिफ खान 5 गेंदे में खेलकर 3 रन पे नाबाद हैं। इधर दूसरी तरफ जुनैद 12 गेंदों में 19 रन बना करके नाबाद। एक चीज खास नजर आई है सुशील की, जब सुबह सुबह का मुकाबला हुआ है तो पहले मुकाबले में 80 रन एक अच्छा टोटल माना गया है, और एक अच्छा टोटल भी है। तो यहाँ से बचे हुए 4 ओवर में अगर 10 के रन रेट के हिसाब से, 10 के करेंट रन रेट, अभी इस वक्त रन रेट जो है वो 7 का है, 10 का यहाँ से बनता है, और तो मुझे लगता है कि 80 पहुंच जाएगी टीम कैपिटल, और वो एक बेहतर स्कोर होगा, वो अच्छा टोटल होगा। देखिए अगर बात करें लब की, तो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की आज, तो वो काबिले तारीफ है। दूसरा ओवर डाल रहे हैं अपना। लब गागवार अभी तक 1.1 ओवर डाले हैं, 9 रन दिए, 1 विकेट चटकाए हैं। ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है, अच्छी जगह में टप्पा रखना जानते हैं। और इस बार पाव में डाली गेंद और सीधे जड़ दिया बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए सिक्सर। गेंद को भेज दिया 6 के लिए। देखिए सुशील, पिछला गेंद पे टप्पा नहीं पड़ा, फुल टॉस पड़ा, उसको छक्का जड़ा। बॉलीवुड में बाहुबली का कटप्पा और क्रिकेट में बॉल का टप्पा, ये अगर सही है, अगर सही नहीं है तो आप अपने ना पिक्चर को हिट कर सकते हैं और ना ही क्रिकेट में आप सुपर हिट बन सकते हैं। देखिए मुन्ना जी बात कर रहे थे, पाँव में डालने का प्रयास कर रहे हैं हर गेंद को ना, वो सटीक लाइन के साथ स्टंप टू स्टंप पाँव में लेग स्टंप के बीच गेंदबाजी करने का प्रयास लब के द्वारा, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पा रही है। लव गंगवार पहला गेंद छक्का लगने के बाद अच्छा वापसी किया, उसके बाद लगातार 2 बिंदी गेंद डाला, वापसी करते हुए स्कोर 49, 4 विकेट के नुकसान पे। एक बार हम इस ओवर के बाद कमेंट की तरफ जाना चाहेंगे टेनिस क्रिकेट .in और मिल्क प्रीमियर लीग पे,
जो इस वक्त दर्शक कमेंट कर रहे हैं उस कमेंट को हम पढ़ना चाहेंगे। और ये लीजिए, ये बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन हुई है, मधुर सी आवाज आई है, ये बल्ले का है गर्जन, रन मिलेगा आधा दर्जन, सिक्सर। पिछले ओवर तक 42 था, इस ओवर में अभी तक 2 छक्के एक लेग बाई के रूप में कुल 13 रन बन गए हैं। 10 रन प्रति ओवर का हम लोग अपेक्षा कर रहे थे, यहाँ 13 रन इसी ओवर से एग्जीक्यूट कर लिया गया है और अभी भी अंतिम गेंद बाकी है। डॉट गेंद के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 7 के बाद 55 पे 4 आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग एमपीएल सीजन 3, तीसरा साल बेमिसाल। टीम कैपिटल्स यहां से 18 गेंदों का और खेल शेष। जुनैद 14 गेंदों से 25, आतिफ खान 9 गेंद से 9, बखूबी साथ निभाया है जुनैद का। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे हम सबों के चहीते और इस टूर्नामेंट के सेक्रेटरी जनाब असद मियां साहब, जिनका आगमन हो चुका है। और ये हमेशा कहते हैं हमारी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है, अंत में आते हैं और पूरी महफिल लूट कर जाते हैं। और साथ में वहां पर देख सकते हैं जनाब सलीम कासिम साहब भी मौजूद है, बबलू जी भी मौजूद है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद थी, यहाँ पर अंपायर का इशारा आएगा वाइट का। यहाँ पर कप्तान आए गेंदबाजी करने विशाल यादव, उनके ऊपर दारोमदार रहेगा क्योंकि देखिए 56 रन लगे। बात कर रहे थे मुन्ना जी की हर ओवर में 10 रन अगर आते तो 80 तक आप पहुंच सकते, 80 एक अच्छा टोटल हो सकता है। ये अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा टोटल होगा, जिस तरीके का शुरुआत मिला था उस नज़र से भी। और ये लीजिए, ये फुटबॉल खेल रहे हैं मारो रोनाल्डो और मेसी। और देखिए सुशील, अभी जब हम देख रहे थे दूसरा या तीसरा ओवर चल रहा था, वहां पर जब कैचेज पकड़े गए, बंटी का विकेट गिरा, तो कई सारे खिलाड़ी जो है वो रोनाल्डो वाला रिएक्शन के साथ सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे अब पाँव से जो गेंद लगी है वो फुटबॉल का नज़ारा भी देखने को मिला है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल का भी मजा मिल जाता है एक ही ग्राउंड में, क्रिकेट में ही। तो बिल्कुल ये सेलिब्रेशन सबका अनोखा रहता है, सबका अलग रहता है। विशाल यादव यहाँ से अभी तक तो अतिरिक्त रूप में बहुत सारे रन आ चुके इस ओवर से। और शॉट इस बार कड़क जिया जाए, धड़क बॉल जाएगी पूरे आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर। के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। कप्तान की अच्छी खासी हाल ली जा रही है इस ओवर में। विशाल एक बार फिर से, इस बार फुल टॉस डाला, कट एंड बॉल का चांस और यहां हाथ से छिटक गया। वो एक गोल्डन चांस, और गोल्डन चांस गवा दिया है कप्तान ने। अब अगर बात करें 8 ओवर की प्रगति में जिस तरह से गेंदबाजी रही है, कहीं ना कहीं दांत देनी पड़ेगी गेंदबाज विशाल यादव की। एक वापसी की, पहली गेंद वाइड, उसके बाद दुबई के रूप में रन, 6 रन, उसके बाद सिंगल। यहाँ पर मौका बना था, काफी उतना आसान था नहीं। और उन्हीं के साथ साथ हमारे गांव के प्रधान जी भी बैठे हुए हैं मूल मंच, आप सभी देख सकते हैं इस मैच का मजा उठा रहे हैं। क्यों ना उठाए, ये मिलक प्रीमियर लीग है, ये मजेदार प्रीमियर लीग है। अगली गेंद तैयार, विशाल यादव कप्तान कुछ नए फील्डिंग सेटअप के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर विकेट चाहिए उनको।
ये ओवर महंगा घट रहा है। हम लोग 80 का अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है, अगर विकेट चटकाने में कामयाब नहीं होगी राइजिंग स्टार टीम, तो ये 90 प्लस का टोटल हमें नजर आ रहा है। कप्तान के ऊपर प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशराइज है गेंदबाज। देखिए जिस तरह से जुनैद खुलकर खेल रहे हैं ये काबिल तारीफ है, क्योंकि विकेट आए थे, बड़े बड़े विकेट वहां पे गए थे। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग लब के द्वारा, सिंगल ही आएगा। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 66। 4 विकेट के नुकसान पे अभी भी 14 गेंदों का खेल शेष है। अगर 14 गेंदों में 14 रन भी बनते हैं सुशील, तो 80 रन होने वाला है। और ये दोनों खिलाड़ी अगर खेलते रहें तो मुझे नहीं लगता कि इस 14 गेंदों में 30 रन नहीं आएगा, आना चाहिए 30। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 30 से ज्यादा आएगा। चलिए यहाँ पर रिवर्स स्विप लगाया था और छक्का पाएंगे। ये स्विच हिट नहीं, ये सुपर हिट शॉट था। और ये सटीक और कर, ये ठिकाने पे टप्पा है, रन नहीं मिलेगा। बिंदी बॉल, वापसी हुई है बिंदी बॉल के साथ, ओवर होगा मुकम्मल। 8 के बाद 72 पे 4 टीम कैपिटल्स। आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग। एक बार हम कमेंट पढ़ना चाहेंगे जो इस वक्त लगातार कमेंट कर रहे हैं। ये देखिए आप अपने स्क्रीन पे, ये 2 शख्सियत, सानू खान सर साथ में मौजूद है, असद भाई पिछले साल भी हम सबों के साथ जुड़े थे सीजन 2 में फाइनल में, और आज भी सीजन 3 में फाइनल में पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम और इस्तकबाल है जनाब असद मियां साहब का इस मिल्क प्रीमियर लीग में, जो कि इस टूर्नामेंट के सेक्रेटरी का भी पद दिया गया है उन्हें। गए और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा रन एग्जीक्यूट किया गया है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, 9वें ओवर को लेकर गेंदबाज के रूप में तनिष गुप्ता। देखिए तनिष गुप्ता, उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन फुल टॉस थी, कनेक्शन सही तरीके से हुआ नहीं, जिसके कारण बॉल जाएगी नहीं बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेगा सिंगल। जजमेंट अच्छा हुआ नहीं, बल्ले के बीचों बीच बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुई और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस सिंगल के साथ स्कोर 73। अब स्ट्राइक पे होंगे राइट हैंडर बैटर आतिफ खान, 14 गेंद से 22 रन। देखिए आतिफ की भी अब जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ गया है। अभी तक जुनैद अटैकिंग मूड में खेल रहे थे, अब अटैकिंग मूड जो है आतिफ खान ने भी अपना लिया है, बाजुएं खोलने शुरू कर दिए हैं। देखिए ऐसा लगा था कि जिस वक्त पे बल्लेबाजी कर रहे थे 80 रन एक अच्छा टोटल हो सकता है, अब यहाँ से लग रहा है कि 90 या 95 रन एक अच्छा टोटल हो सकता है। और ये लीजिए खूबसूरत सा स्ट्रोक है, 1 बाउंस, निकल जाएगी गेंद, रोड देखा ना खड्डा, गेंद गई सनाना पीडी रेडी टेडी रेडी, चौका। सानू भाई जो कि A to Z सॉल्यूशन से, ऑफिस सॉल्यूशन से हैं मेरे साथ, मेरे टूर्नामेंट के आयोजक के बहुत ही करीबी। इस टूर्नामेंट के आप बाएं हाथ कह सकते हैं, दाएं हाथ कह सकते हैं, हमारे जय वीरू है ये नवाब रजा भाई। मैं चलता हूँ डगआउट में जहाँ पे टीम बैठी हुई है। कैप्टन का इतना सन्नाटा है ये पूछेंगे हम, और ये इसमें देख सकते हैं आप डगआउट में पहुँच चुका हूँ मैं, जहाँ पे मौजूद है मिल्क की टीम, जिसे कैपिटल के रूप में यहाँ पे मौजूद है ये सभी सितारे। कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसा स्कोर उस समय चल रहा है, आप कितना रन देख रहे हैं आप? यहाँ से 100 बन सकते हैं आराम से। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से इस टूर्नामेंट का आयोजन, इस मिल्क के क्षेत्र में इस तरह का आयोजन
क्या आप चाहते हैं कि हमेशा से ही हो? हाँ बिल्कुल, हमेशा से होना चाहिए, और एक मिलक और एक बरेली में भी होना चाहिए, मीरगंज में होना चाहिए, आसपास के ज़िलों में होना चाहिए टूर्नामेंट। अच्छा टूर्नामेंट है, ऐसी इसी स्तर के टूर्नामेंट होने चाहिए, हर ज़िले में होना चाहिए ऐसे। पश्चिमी यूपी को क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सीए फराज सैयद साहब की जो सोच है, उनको क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छे विचार वाले आदमी है, और ऐसी सोच हर एक की होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और ये टीम के कप्तान थे हमारे बीच बंटी खान आए हैं। बंटी खान, रुकना चाहेंगे हम, गेम पे फोकस रखेंगे। अब एक बार फिर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। बंटी भाई, पूरे भारत में खेलने का तजुर्बा है इस खिलाड़ी के पास, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के आयोजन के बारे में? जी ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट, नो बॉल है। और प्लस में ये 6 रन। लगभग सारी जगहों पे टूर्नामेंट तोहफे को पूरी तरीके से कबूल कर लिया है। आतिफ खान बाजवी खोल चुके हैं सुशील, अब ये अटैकिंग मूड में खेल रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है राइजिंग स्टार के लिए। फ्री हिट गेंद, और उस फ्री हिट को बना दिया है पिक्चर सुपर हिट। सीए सैयद फराज सैयद साहब है हमारे टूर्नामेंट के सभी आयोजक, सभी सानू भाई यहाँ पे, डंपी भाई यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि सर 2 सवाल बंटी के लिए। देखिए बंटी भाई, अभी तक तो सारी कमेंट्री का जिम्मा जो है मेरे तीनों प्रोफेशनल कमेंटेटर के हाथ में था, बट चूंकि ये बंटी वो सितारा है हमारे इस प्रीमियर लीग का और पूरे ही भारत का, वो उस तरीके से चमक रहा है जिसे कहीं से भी देखा जा सकता है। और ये जो आप शोर सुन रहे हैं, ये कैपिटल्स के खेमे से आ रहा है आप तक, जिसका समझ में आ रहा है कि कैपिटल्स किस तरीके से अपनी इनिंग्स को संवार रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उस बंटी खान से ही इस मिल्क प्रीमियर लीग के बारे में रिव्यू लेना चाहूँगा, क्योंकि वो जिस लेवल का, जिस स्तर का खिलाड़ी है, अगर उसके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरी 3 सालों की ये जो मेहनत है वो सफल हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहद साहब आपका। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, ऐसा लगभग मैं बहुत सारे टूर्नामेंट खेला हूँ। हम लोगों की साइड ये बेस्ट होता है, मतलब हम पूर्वांचल साइड में भी खेलते हैं, उस साइड में भी इतना अच्छा इंतजाम कमेटी का, सारा रूल बाय रूल, बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, चमकते रहिए, पश्चिमी यूपी के सितारे पूरे भारत में चमके, यही ख्वाहिश है हमारे सीए फराज सैयद साहब को। मैं ले चलता हूँ कॉम बॉक्स में। देखिए मुन्ना जी, 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 96 रन लग चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। आतिफ खान की अगर बात करें, 20 गेंदों में 44 रन बनाकर के नाबाद। और लीजिए ये आतिशबाजी, एक तरफ कुआं तो दूसरी ओर खाई। इस वक्त तो दोनों छोर से चल रही है राइजिंग स्टार की जमकर पिटाई। सिक्सर, सैकड़े को 102। और पहले कुछ ओवर में लगातार विकेट आ रही थी, रन नहीं बन रहे थे, उसके बाद जिस तरह से इस पारी को पकड़ा जुनैद और आतिफ ने, काबिल तारीफ है। 33 रन बनाकर के नाबाद 17 गेंदों में जुनैद। एक बार फिर से ये टॉप एज लगी है, मिस टाइम है, पीछे फील्डर जा रहे हैं और ये क्या छूट गया। ये वक्त अब ऐसा हो गया राइजिंग स्टार के लिए कि मानो वो अगर सोना को भी छू रहे हैं तो मिट्टी हो जा रहा है। आखिरी ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर में प्रेडिक्शन ना हो तो मजा कैसे होता है? कमेंट्री बॉक्स से प्रेडिक्शन होगा। मुन्ना जी है हमारे साथ। मुन्ना जी, प्रेडिक्शन बताइए आप, कितना हो सकता है? 115। हमारे साथ हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनके हमारे साथ बीच में जुड़े हुए हैं, हमारे इस मैच के मैच रेफरी आकाश भाई। 103। बचे हुए हैं 4 गेंद। आतिफ 44 पे, जुनैद 34 पे। एक बार फिर से जोर से मारने का प्रयास, गेंद जा रही है डीप कवर पे, पीछे फील्डर मौजूद है। आतिफ ने मना किया सिंगल से। एक चीज खास नजर आई है सुशील की, आतिफ खामोश थे, जुनैद का बल्ला चल रहा था, अब आतिफ का बल्ला आग उगल रहा है और जुनैद को नॉन स्ट्राइक पे बोला है आप रहे साइलेंट। देखिए मेरा प्रेडिक्शन है 111। बची हुई है यहां से 3 और गेंदें।
फुल टॉस बॉल, क्या फ्लैट है, वन बाउंस, निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा पार, रन मिलेगा 4। और देखिए मुन्ना जी 107 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, और टोटल की अगर बात करें काफी अच्छा टोटल बना है। हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे वहां पे 80 तक भी पहुंचते एक अच्छा टोटल होगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लय में नजर आए 48 में, अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधे फील्डर के हाथ में सिंगल मिलेगा। 49 में पहुंच चुके हैं आतिफ खान, और ये लगता है कि 49 पे ही रह जाएंगे क्योंकि ओवर की आखिरी गेंद है। और मुझे लगता मेरा अगर माने तो जब आप स्ट्राइक पे पहले ही रहना चाहते थे तो यहाँ पे दूसरे सिंगल के लिए आप अपने साथी खिलाड़ी का विकेट सेक्रीफाइस कर सकते थे, जो अमूमन टेनिस क्रिकेट में देखने को मिलता है। लास्ट बॉल, पहली पारी की आखिरी गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, बॉल गई सीमा रेखा पार, 6 रन। और देखिए 115 का टारगेट हो गया, एक बार फिर से हमारा प्रेडिक्शन सफल होता है। चलिए मुन्ना जी और आकाश भाई का प्रेडिक्शन सही हुआ है, जिसके और उसके बदौलत हमारे कमेंट्री बॉक्स में वो चाय पिलाने वाले हैं। चलिए मैं रोकना चाहूंगा अपने कॉम बॉक्स को। मैं इस समय मौजूद हूं हमारे टूर्नामेंट के अध्यक्ष CA फरहत सैयद साहब, डम्पी भाई, सानू भाई, हमारे छोटे भाई अशद भाई यहाँ पे आ चुके हैं जो कि दिल्ली से, उनका भी वेलकम है। और स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, सबसे बड़ी बात मैं कई बार कहता रहा हूँ वो कहता रहूंगा कि पश्चिमी यूपी क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो सर CA फरहत सैयद साहब और उनकी टीम ने जिस तरह से मेहनत किया है, सबसे पहले मैं सलूट करना चाहूँगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पूर्वांचल में भी टूर्नामेंट देखे हैं, अपने मध्य यूपी में, अवध में, हर जगह जाता हूँ, और पश्चिमी यूपी में तरह में इस तरह से मंच नहीं मिलते। चंद्र लाइने कहूँगा बंटी खान के लिए। बंटी खान ने जो इस क्षेत्र से निकलकर पूरे भारत में खेलने का जो रुतबा और जो कायम किया है इस क्षेत्र का, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच बंटी खान जी लोग हैं। चंद्र लाइने कहूँगा कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है, जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है, और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों, क्षेत्रों, गांव में भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये खिलाड़ी। सर क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए मैं तो जितना भी टेनिस क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, जितना मैंने देखा है, तो जैसे हमारा पश्चिमांचल है, ये पश्चिम यूपी है पूरा का पूरा, तो यहाँ से कुछ गिने चुने खिलाड़ी हैं जो बहुत फेमस है, और उन सब में सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो बंटी खान है, जो हमारे लिए बहुत जो है अच्छी बात है कि वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन रहे हैं। और पिछले साल भी उन्होंने इस टूर्नामेंट को खेला था, और मैं अपने इस टूर्नामेंट के बारे में खुद राय रखने से बेहतर है कि वो खिलाड़ी जो पश्चिमांचल का हीरा है, जो पूरे यूपी का हीरा है, जो पूरे इंडिया में जाके अपना जो है खेल दिखा रहा है, अपनी जगह बना रहा है दर्शकों के बीच में, अगर वो खुद बताए कि ये टूर्नामेंट कैसा है, इस टूर्नामेंट में आगे कहाँ तक ले जाया जा सकता है, तो हमारे लिए शायद उससे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता, जो खुद एक वो खिलाड़ी जो हीरा है जो इस बात को बता सके। तो मैं खुद जानना चाहूँगा बंटी भाई से कि वो बताएं कि उनको इस टूर्नामेंट के बारे में कैसा लगा। जी बहुत शुक्रिया फरहत साहब आपका। ये टूर्नामेंट मैं समझता हूँ यहाँ का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट है, इससे पश्चिमी यूपी का। ये मतलब यहाँ पे इस साइड कोई भी टूर्नामेंट ऐसा नहीं होता जितना अच्छा फरहत साहब ये टूर्नामेंट कराते हैं। होते हैं टूर्नामेंट, लेकिन इतना अच्छा कोई टूर्नामेंट नहीं होता, इससे बेस्ट। और ये आगे चल के जितना करेंगे उतना अच्छा टूर्नामेंट होगा ये। और ये बहुत बहुत शुक्रिया फरहत साहब का कि आपने ऐसा टूर्नामेंट कराया, ये मंच दिखाया, और ये बहुत 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 शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बंटी भाई आपका कि आपने हमारे इस टूर्नामेंट के बारे में 2 शब्द कहे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे ही दर्शकों से जो यहाँ पर मौजूद हैं कि आपके टेनिस क्रिकेट के जितने भी सितारे हैं जो उत्तर प्रदेश के सबसे प्यारे हैं, वो आज सारे आपको इस मिल्क प्रीमियर लीग की सरजमी पे देखने को मिल जाएंगे। सारे आपके लिए मौजूद हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, आप उनके साथ फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, आप उनके साथ सेल्फी ले सकते हैं, आप उनसे मिलिए, अपने क्रिकेट के बारे में पूछिए, आपको कोई सवाल उनसे रखना है आप वो रख सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं या वो लोग कैसे बढ़े, उनकी जर्नी के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। मंच खुला है आप सभी लोगों के लिए, और इस मिल्क प्रीमियर लीग को कराने का मकसद ही यही है
कि जो हमारे यहाँ के उभरते हुए बच्चे हैं वो इस बंटी खान जैसे सितारे के साथ मिलें, उनसे बात करें। एक ओपन जगह दे दी गई है कि आएँ, उनसे बात करें। आप अर्शु खान को देखेंगे, आज बंटी खान को देखेंगे, सद्दाम खान को देखेंगे, लारा खान को देखेंगे, आप जो है यहाँ पे शाहवेज को देखेंगे, आप नाजिम को देखेंगे, आप जो है यहाँ पर मेहंदी को देखेंगे। इतने सारे ये उत्तर प्रदेश के सारे पश्चिमांचल यूपी के सारे सितारे जो आज पूरा दिन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ये गर्व की बात होनी चाहिए। और मैं ये बात कहूँगा कि आप उनके साथ जुड़िए, उनसे मिलिए और जो है अपने क्रिकेट के बारे में भी बात करिए। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए माइक देना चाहूँगा गुड्डू भाई को। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ले चलता हूँ कॉम बॉक्स पे जहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथी कमेंटेटर। दर्शक जो इस वक्त कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए हैं, लाइव से जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट्स कर रहे हैं, आप अपना कमेंट छोड़िए कि आप किस स्टेट से और किस डिस्ट्रिक्ट से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। हम एक बार वो कमेंट पढ़ना चाहेंगे। देख सकते हैं इस वक्त लगातार कमेंट की झड़ी लगी हुई है। बाबर आजम इस वक्त सुशील की काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई आपकी कमेंट्री सुनकर आकाश चोपड़ा की याद आ गई। मिदनापुर से भी लोग जुड़े हुए हैं, सुशांत सिंह, लर्न फिजिक्स, बाबर आजम, कालू बाबा, तारिक रज़ा, नूर 11 क्लब, कालू बाबा, तारिक रज़ा, ये लगातार ये लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। सत्तू सिंह, संजीव सिंह, ये सभी इस वक्त जो कमेंट में लगे हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। आई एम वाचिंग फ्रॉम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार, यूनिक इंग्लिश एकेडमी, रामपुर, क्रेजी स्नीपर, नूर 11 क्लब का हैदराबाद से देख रहे हैं। फ़हीम खान, मलन खेरा कैमरे, तो ये सभी जो जुड़े हुए हैं। साबिर नियाजी, आपकी कमेंट्री बहुत प्यारी लगती है मुझे, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, आप हमें इंस्टाग्राम मुन्ना कमेंटेटर पे मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो लगातार कमेंट्स आ रहे हैं प्लीज कॉम बॉक्स दर्शकों का, उसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो इस समय मैं मौजूद हूँ राइजिंग स्टार खेमे में, उसके डगआउट में। तो मैं इस समय मौजूद हूँ राइजिंग स्टार के डगआउट में, जहाँ पे मौजूद है हमारे सानू भाई, फरहत भाई, डंपी भाई। बता दूं कि हमारी दूसरी टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंची है, और मैं चाहूँगा कि कप्तान विशाल यादव सर आ जाए। विशाल यादव सर, टीम के कैप्टन, क्या ज़बरदस्त कप्तानी की है इन्होंने। एक छोटी सी लाइन के लिए नहीं कहूँगा तो एक हमारी बेईमानी होगी कि किनमें है जुर्रत, कि किनमें है जुर्रत जो डाले मेरे परवाज में कोताही, हम परों से नहीं होते हैं। तो टीम का जो इन्होंने टीम बनाई है, जो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे आकर, यकीनन दिल खुश हो जाता है कि कोई क्रिकेट इस तरह से भी खेल रहा हो। मैं चाहूँगा सीए फरहत सैयद साहब से कि विशाल भाई से कुछ। देखिए, विशाल भाई एक ऐसी टीम लेके आए हैं जो मिलक प्रीमियर लीग है, तो वो मिलक की ही टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और पिछले 3 साल से लगातार रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत ही शानदार और डिसिप्लिन क्रिकेट इन लोगों ने दिखाया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मिलक प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल मैच के अंदर वो कैपिटल्स, जो कि वो अपने आप में एक वो भी काफ़ी बड़े स्तर की टीम है, उसको इस तरीके से मतलब संघर्ष करने पे मजबूर कर दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि जो मिलक प्रीमियर लीग हम लेके चल रहे हैं वो कुछ ना कुछ अब रिजल्ट देना शुरू कर रहा है। और इसके रिजल्ट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वही अपना रिव्यू रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको मैं जानना चाहूँगा खुद कैप्टन विशाल से कि वो खुद बताएं इसके बारे में। देखिए, ये बहुत अच्छी लीग है मिलक के लिए। मिलक के जो भी यंगस्टर हैं, जो आने वाले खिलाड़ी हैं, उनके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मिलक में इससे पहले कभी इस तरह का टूर्नामेंट नहीं हुआ, ना ही किसी ने कोशिश की कि इतने बड़े स्तर पर इस खेल को आरंभ किया जाए। और मिलक में जो क्रिकेट है, पहले था थोड़ा बहुत जो भी था, अच्छे खिलाड़ी भी थे, लेकिन उसके बाद से क्रिकेट अभी बीच में बिल्कुल क्लोज हो गया। आजकल के बच्चे मोबाइल में गेम वगैरह खेलते रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, उससे वो फिजिकली भी परेशान रहते हैं। तो जो ये मिलक प्रीमियर लीग शुरू कराया गया है मिलक में, ये युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका है
अपना फ्यूचर सेट करने के लिए स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में तो हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक वगैरह बनते ही हैं, स्पोर्ट्स में भी हम जानते हैं बहुत बहुत बड़े क्रिकेटर हैं जो अपना फ्यूचर सेट करते हैं, करियर सेट करते हैं अपना और अपनी फैमिली का। तो मैं चाहूँगा मिलक के जितने युवा हैं वो इस लीग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस प्रीमियर लीग का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा डब्बी भाई दो शब्द। यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं मिलक प्रीमियर लीग सीजन 1 के विनिंग कैप्टन जो हिमांशु गंगवार हैं, और लगातार वो तीनों साल हमारे साथ बने रहे। हालांकि पहले साल के बाद नहीं खेल पाए किन्हीं वजह से, बट यहाँ बाकी तीनों सालों से अपना एक एक पल यहीं दिया इन्होंने और बहुत सहयोग भी रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा इन्होंने क्या क्या बदलाव देखे, तीनों सीज़न देखे हैं इन्होंने और तीनों सीज़न के इंतज़ाम देखे हैं। तो मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि ये पहले से तीसरे तक का सफ़र कैसा है और उसके बाद आगे ये क्या उम्मीदें रखते हैं कि हम इसे कहाँ तक लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है ये, और हर साल से अगली साल अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। और फरहत भाई बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं इसकी, सबको मज़ा आ रहा है और जितने भी लोग खेल रहे हैं उनको भी बहुत आनंद आ रहा है। बस चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए मैच को दोनों बल चलिए मैं ले चलता हूँ आपको कॉम्बॉक्स पे जहाँ पे मौजूद है हमारे दोनों कमेंटेटर। राइजिंग स्टार्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि वो अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। वो वॉलेंटियर कमेंट्री बॉक्स में एक दो वॉलेंटियर आ जाएं। स्वागत खैर मकदम इस्तकबाल एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं इस वक्त तो मिलक तहसील के इस खूबसूरत से मिनी स्टेडियम तिराहा में, और यहां चल रहा है मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3 2024 का नया संस्करण। नया साल, नए साल में मिलक प्रीमियर लीग हो चुका है बेमिसाल। नाम नहीं ब्रांड बन चुका है ये एमपीएल, जिसका आज ये है फाइनल डे, अंतिम दिन। आज चैंपियन बनने का दिन है। 4 टीमें हमारे साथ हैं, राइजिंग स्टार और कैपिटल्स। उसके बाद आप देखेंगे 2 और टीमों को, विक्टोरियन, नूर 11, रेंजर्स। अभी जो मुकाबला चल रहा है ये चल रहा है कैपिटल्स बनाम राइजिंग स्टार के बीच, जहां पर कैपिटल पहले बल्लेबाजी करते हुए वो शुरुआती में कमर तोड़ के रख दिया था राइजिंग स्टार ने। बहुत नसमस्तक हुए, बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन लुढ़कते पुढ़कते जो आखिरी में आतिफ और जुनैद ने पारी खेली, यकीन मानिए इस एमपीएल का सबसे अहम साझेदारी और सबसे महत्वपूर्ण पारी खेला गया। टीम पहुंच गई इस तरीके से 114 पे। टारगेट 115 रनों का सेट कर दिया गया है। इस 115 रनों का पीछा करने के लिए ओपनर बैटर के रूप में राइजिंग स्टार की तरफ से ऋतिक और पीयूष, और पहला ओवर लेकर गेंदबाज ताहिर। पावर प्ले का इशारा आता हुआ गेम अब शुरू होता हुआ इनिंग नंबर 2। पहली गेंद गुड लेन पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर भूरा के दस्तानों में। कोई संपर्क नहीं। कप्तान भूरा जो कैपिटल के कैप्टन है, वही विशाल राइजिंग स्टार के कैप्टन है। आज कौन कप्तान सफल होंगे जो फाइनल में अपना जगह बनाएंगे। अगर आपने फाइनल में जगह बना लिया तो एक जो ट्रॉफी है उस पे मोहर लग जाएगा। चाहे वो विनर तो नहीं कह सकते, मगर रनर पे मोहर लग जाएगा। अगर आपने बेहतर परफॉर्म किया, अच्छा खेलेंगे, तो विनर पे भी मोहर लगेगा। सीजन 3 का टाइटल आपके नाम जाएगा। और इस बार शरीर से दूर कट करना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से बल्ले का लग गया किनारा। विकेट कीपर भूरा का मिल गया सहारा, मिल गई पहली सफलता। ऋतिक बैक टू द पवेलियन, गोल्डन डक।
शून्य के स्कोर पे पहला विकेट गंवा दिया है राइजिंग स्टार ने। और देखिए यहाँ पर फरमान खान, नदीम कुरैशी, साबिर नियाजी, ये सभी लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर, नूर 11, डिजिटल सेवा, फरहद भाई आपको बहुत बहुत बधाई इस टूर्नामेंट के लिए। मोहम्मद आमिर, मुन्ना भाई बहुत खूब। इस तरीके से मतलब सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव मैसेज आना, ये बातों का संकेत देता है कि मिलक प्रीमियर लीग अब धूम मचाता हुआ, मिलक प्रीमियर लीग अब किसी परिचय का मोहताज नहीं। जो काम कर दिया है जनाब सीए सैयद फरहद मियां साहब ने, वो यकीनन हर किसी की बस की बात नहीं। क्या खूबसूरत माहौल दिया है मिनी स्टेडियम में। ये यॉर्कर लेंथ की गेंद पांव पे लगी है, रन मिलेगा नहीं। डॉट डिलीवरी, अभी भी स्कोर बोर्ड पे कोई रन नहीं, एक विकेट गंवा चुकी है टीम राइजिंग स्टार। इसीलिए कहते हैं आप जब तक मैच खत्म ना हो जाए आप ये कह नहीं सकते कि मुकाबला किस तरफ जाने वाला है। अंतिम गेंदों का इंतजार करना पड़ेगा। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी राइजिंग स्टार की, और ये लीजिए लेग स्टंप पे गेंद, और ये यू मिस आई हिट, डंडी 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 गुल। शून्य पे 2 विकेट राइजिंग स्टार। ये टीम काफी सेलिब्रेट की जब पारी की शुरुआत हुई थी, तो जब शुरू में कमर तोड़ के रखा था उस समय बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट किया टीम। लेकिन अब देखिए 0 पे 2 है और एक बड़े टोटल का पीछा कर रही है 115 का। 2 विकेटें गिर जाने के बाद भी कैप्टन के खेमे में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या मैच का प्रेशर है ये। चलिए मैं दर्शकों के बीच में हूँ और यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है हमारे सभी वो दर्शक जिनको सराखों पे बैठाते हैं सैयद फरहद साहब को। टूर्नामेंट का ये आखिरी दिन है, 5 दिन से आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट कैसा लगा और क्या चाहते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में कि सैयद फरहद के साहब की जो मेहनत है वो कितना रंग लाई है? इंशाल्लाह मेहनत रंग लाएगी और बहुत अच्छा लगा। और फाइनल भी है आज, और मिलक प्रीमियर लीग के नाम से ये हमारा टूर्नामेंट तीसरी बार हो रहा है मिलक के अंदर। बहुत बढ़िया लग रहा है, दर्शक बहुत है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपका नाम क्या है भाई? अतुल रहमान साहब का शुक्रिया है, हमारे बीच में पहली बार तशरीफ़ फरमा है और उनका शुक्रगुजार करते हैं। बहुत अच्छी कमेंटेट कर रहे हैं वो। चंद लाइनें कहूँगा जो कि टूर्नामेंट में काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया है सैयद फरहद साहब को कि रिफते बुलंदी आप पे नाच करे, रिफते बुलंदी आप पे नाच करे और खुदा आपको उम्र दराज करे। आपका मोहब्बत प्यार मिलता रहे सैयद फरहद साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे बीच मौजूद है सभी दर्शकों को मैं मैच के लिए चलता हूँ कॉम्बॉक्स पे। दर्शक को देखिए, ऊपर दर्शकों को आप देख सकते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं एंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। तहलका मचा दिया है मिलक प्रीमियर लीग ने। क्या जबरदस्त नजारा है ये, दिलावलों पे बैठ के, पेड़ों पे बैठ के लोग मुकाबले को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू कॉम्बॉक्स। इससे पहले वाला गेंद नो बॉल था, उस नो गेंद पे छक्का आया और उसके बाद ताहिर ने बहुत जल्द कमबैक किया। अगली गेंद डॉट डाली, पहला ओवर मुकम्मल, एक के बाद 7, 2 विकेट के नुकसान पे टीम राइजिंग स्टार। लक्ष्य 115 का है, टारगेट 115 का पीछा कर रही है टीम राइजिंग स्टार। पहले ओवर में 7 रन, 2 विकेट। रितेश 3 गेंद से 6, पीयूष अभी भी किसी गेंदों का सामना नहीं किया है। मैं मुन्ना कमेंट्री बॉक्स में और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बंगाल की खूबसूरत आवाज जिन्हें मिनी आकाश चोपड़ा कहते हैं, मिस्टर सुशील शर्मा। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी। तो पहला मुकाबला चला है, दूसरी पारी की हो चुकी है शुरुआत। पहला ओवर यहाँ पर संपन्न होता हुआ, दूसरे ओवर के नए गेंदबाज तैयार है रोड एंड से गेंदबाजी करने के लिए। जुनैद काफी अच्छी बल्लेबाजी जुनैद के द्वारा आए गेंदबाजी करने। गेंदबाजी किस तरह से करते ये देखने वाली बात रहेगी। आज जुनैद का दिन बहुत अच्छा रहा। ये देखिए रनआउट का खतरा, खतरा, और ये फंस जाएंगे। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारे आना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चल दिए वापस।
यहाँ पे जो रनआउट किया गया जिसान के द्वारा, मैं प्रशंसा करना चाहूंगा जिसान का, जिस तरीके से वो थ्रो करने नहीं गए, देखा कि हमारे पास टाइम है, हम रनआउट कर सकते हैं, तो बेहतर समझा कि खुद जाकर स्टंप से लगाया गेंद को। और जी बिल्कुल, ये काफी अच्छी बात है क्योंकि काफी बार हमने देखा इस तरह के कारनामे करते हुए हमारे इंडियन टीम के सर रविंद्र जडेजा को। वो ना थोड़ी बहुत बल्लेबाज के साथ खेलते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन आखिरकार विकेट जरूर दिलाते हैं। ये 3 विकेट प्रेशर बनाएगा टीम राइजिंग स्टार के ऊपर। शुरुआती क्षणों में 3 विकेट गिर जाना ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है राइजिंग स्टार के लिए। पीयूष 1 गेंद 0, अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए लव गंगवार। और ये देखिए प्यारी सी नन्ही बच्ची, ये भी इस वक्त एमपीएल का हिस्सा बनती हुई सामने की तरफ खेलने की कोशिश। मिड ऑफ पे फील्डर, काफी अच्छी फील्डिंग, वाह कमाल की फील्डिंग आतिफ, लाजवाब एफर्ट। रन संख्या इस सिंगल की मदद से 8। देखिए अभी तक तो गेंदबाजी बहुत ही अनुकूल रही है, गेंदबाजी पक्ष के लिए बहुत ही अच्छी बात रही है क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी रही है, जिस तरह से उनकी गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार ये लीजिए बल्ले से बीचों बीच आवाज आई है मधुर सी, निकल जाएगी एक टप्पे के बाद, दर्शक दीर्घा में मिलेगा चौका। ओहो, ये बहुत बेहतर लाइन, काटा चेंज करती हुई लेफ्ट आर्म, कमाल की गेंद। जुनैद का ये डिलीवर मानो ऐसा डिलीवर था कि अगर ऐसा टप्पा पड़ता रहा तो राइजिंग स्टार की भी डिलीवरी हो जाएगी घर के लिए। अभी भी ये स्कोर 12 पे 3। कदमों का इस्तेमाल किया, बड़े स्ट्रोक की प्रयास, बल्ले से कोई संपर्क नहीं, बिंदी बॉल, एक और प्रेशर पूरी तरीके से राइजिंग स्टार के ऊपर। अब वरुण जो राइजिंग स्टार के कैप्टन है थोड़ा सा चिंतित होते हुए, उनके पेशानी पे अब थोड़ा सा वो पसीना का बूंद नजर आता हुआ। विशाल जो कप्तान है, उनके चेहरे पे अब थोड़ी सी मायूसी साफ देखी जा सकती है। ओवर की हुई समाप्ति 2 के बाद 12, 3 विकेट के नुकसान पे। मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3 और इस तीसरे सीजन का आखिरी डे, और इसके बाद होगा सेकेंड सेमीफाइनल। और ये जो सेकेंड सेमीफाइनल होगा वो 2 जिलों की टीम होगी। एक तरफ जिला रामपुर जिसकी जो टीम है विक्टोरियन, दूसरे तरफ जिला बरेली जो होगी नूर 11 रेंजर्स। मजा आएगा अगले मुकाबले में जब दोनों तरफ से एक करारा वार होगा। एक तरफ सावेज होंगे तो दूसरे तरफ से सद्दाम बरेली होंगे। सद्दाम बरेली, दूसरे तरफ अरसू खान, एक तरफ आसिफ अली, दूसरे तरफ लारा। पे 3-2 के बाद हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं एक बार फिर से सुशील। इसके बाद वाला मुकाबला बड़ा हाई वोल्टेज रहेगा क्योंकि वो जो मुकाबला है दोनों ही कांटे की टक्कर वाली टीम है। एक तरफ नूर 11, दूसरी तरफ विक्टोरियन, एक तरफ रामपुर, दूसरी तरफ बरेली। लेकिन ये मुकाबले पे नजर डाले तो पूरी तरीके से मोमेंटम जो है वो कैपिटल्स के पक्ष में है। शुरुआत बहुत खराब रहा लेकिन अब उसके बाद जो मोमेंटम इन्होंने अपने तरफ खींचा है उसको बरकरार रखा है। देखिए मोमेंटम बदलती है हर वक्त क्योंकि ये क्रिकेट है। और यहाँ पर बंटी गेंदबाजी कर रहे हैं। बंटी जब गेंदबाजी करते हैं तब तक कुछ अनोखा करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों फील्डर के बीच में महीम सी थी दरार और उसी के बीच से निकाल दिया एक खूबसूरत सी 4।
और ये टॉपेज लगी है, ये ऊपर गई है गेंद, नीचे भूड़ा का सेफ एंड पकड़ लिया कैच और विकेट नंबर 4, राइजिंग स्टार 16 पे 4। लव गंगवार 4 गेंद में 4, टीम का विकेट हो चुका है 4, 16 रनों पे बंटी को मिलता हुआ यह सफलता। इससे पहले चौका निकला था, उसके बाद कहा एक तेरी तो एक मेरी, और विकेट चटकाने में कामयाब हुए बंटी। रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त जो है 13 के ऊपर का जाता हुआ। 45 गेंदों में 99 रनों की जरूरत टीम राइजिंग स्टार को। और देखिए एक बार हम तुलना करना चाहेंगे, 2 ओवर की समाप्ति के बाद कैपिटल का जो स्कोर था वो था 8 रन 3 विकेट। यहां तीसरा ओवर चल रहा है 16 रन 4 विकेट। तो शुरुआत दोनों टीमों की बेहतर हुई नहीं है, लेकिन फिनिश, एक पार्टनरशिप, ये होना बहुत जरूरी है। डॉट डिलीवरी सुशील, क्या लगता है ये रन चेस का प्रेशर बिल्कुल रहेगा, क्योंकि देखिए सलामी बल्लेबाज आते हैं, वो सही से खेल नहीं पाते, वो बहुत ही जल्द अपने काफी सस्ते में विकेट गंवा बैठते हैं। तो उसके बाद जो बीच में जो प्लेयर आते हैं बल्लेबाजी करने ना, उनके वो प्रेशर नजर आती है। और एक बार फिर से टॉपेज लगी है, पीछे फील्डर है, एक और विकेट मिलेगा। बंटी खान ने चटकाया एक और विकेट, 16 पे 5, राइजिंग स्टार। आगाज भले ही अच्छी ना हुई हो यहाँ पर बल्लेबाज टीम की, लेकिन एक टीम ना अंजाम से जानी जाती है। अगर अंजाम आपका अच्छा हो, अगर अंजाम आप आखिरकार देते हो अपनी टीम को, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला देखने लायक होने वाला है। अगले मुकाबले के लिए नूर 11 रेंजर्स और विक्टोरियन टीम के कैप्टन आपको अपना प्लेइंग 11 सबमिट करना है कमेंट्री बॉक्स में। तो नूर 11 रेंजर्स और कैप्टन विक्टोरियन दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है और अनुरोध है कि आप आकर मैच रेफरी से संपर्क करें और उन्हें प्लेइंग 11 सबमिट करें। आतिफ खान की अगर बात करना, बल्लेबाजी कमाल की रही है, 49 रन बनाए आज जिन्होंने, गजब की वो पारी। वो अर्धशतक आया नहीं, मगर वो अर्धशतक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पारी थी। लेकिन इस बार पहली गेंद डाल दिया स्लॉट में, पार कर दिया पार्किंग लॉट में, छक्का। देखिए आतिफ खान जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पहली गेंद उनको स्वागत किया उनके अंदाज में लव की तरफ से। गलत गेंद डाला था, स्लॉट में डाल दिया था। जब आप बल्लेबाज के रडार में डालते हैं स्लॉट में, फिर वो कहां छोड़ने वाले हैं। अच्छा छक्का लगाया। डाउन द ग्राउंड खेले इस बार, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट के बीचों बीच फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, आएगा मात्र एक ही रन, खुलकर खेलना पड़ेगा। आसान होता नहीं है काउ कॉर्नर पे जाकर फील्डिंग करना मिड विकेट से। बहुत अच्छा दौर लगाया और एकदम से क्विक फील्ड किया, सिंगल ही मिल पाएगा। अगली गेंद आतिफ खान की, बल्ला घुमाया तो जोर से है, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ। यहां पर प्रयास तो जारी है राइजिंग स्टार के द्वारा, लेकिन ये दोनों जोड़ी क्या कुछ कमाल कर पाएंगे, रोहित शर्मा और लव गंगवार। उसी के इंतजार में रहेंगे जरूर। यहां पर आतिफ खान भले ही कमबैक जरूर दिला है, पहली गेंद सिक्सर, उसके बाद बिंदी। यहाँ पे कट किया है, कट करने का प्रयास था, बल्ले के बीचों बीच लगी, गेंद गई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पीछे जिसान, अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिलेगा।
और धीरे धीरे जो है टीम थोड़ी बहुत साझेदारी की तरफ रुख मोड़ी, क्योंकि एक अच्छी साझेदारी इस मैच में वापसी दिला सकती है। कदमों का इस्तेमाल किया, गति परिवर्तन, इस बार थोड़ा सा अपने लेंथ को खींचा, गति में कंजूसी और डॉट डिलीवरी। इस बार ना थोड़ी नीचे रखने की प्रयास की थी गेंदबाज ने, छोटी गेंद डालने का प्रयास, जिसके कारण बल्लेबाज जो जज नहीं कर पाए। सुशील, आपने देखा होगा पिछली पारी में जब साझेदारी हुई जुनैद और आतिफ के बीच में, वो साझेदारी काम आया। धीमा खेल रहे थे मगर फिनिश अच्छा किया, वही पारी यहाँ खेलना होगा। जी बिल्कुल, और स्लोअर डिलीवरी, जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, कटर डालने का प्रयास, बॉल ने काटा बदला। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 24 पे 5, राइजिंग स्टार लव गंगवार 8 गेंद 11, रोहित शर्मा 2 गेंद 1। और 36 पे 91 रन चाहिए अब जीतने के लिए। यहां से अब हाथ खोलने पड़ेंगे, बड़े बड़े प्रहार करने पड़ेंगे आपको। नए गेंदबाज आए गेंदबाजी करने, जिशान आए गेंदबाजी करने। किस प्रकार से गेंदबाजी रहती है, किस लय में नजर आते हैं, आज वो देखने वाली बात रहेगी। 36 गेंदें 91 रन, इतना आसान होगा नहीं। और सामने सामना करेंगे उनकी गेंद का, जिशान की गेंदबाज का रोहित शर्मा। क्या रोहित मैन शर्मा बन पाएंगे रोहित? 24 पे 5, नया ओवर, जीसान अली। ये शरीर से दूर करने की कोशिश, ज्यादा बाहर कर बैठे, वाइड बॉल। इस अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या जुड़ता हुआ 25, 5 विकेट के नुकसान पे। और देखिए मुन्ना जी, जिशान आए गेंदबाजी करने। जिशान एक अच्छे गेंदबाज है, काफी वक्त से लय में नजर आते हैं, बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी करते हैं। देखिए यहां पर इसे कहते हैं बाई 1 गेट 1। एक तो नो बॉल, साथ में फुल टॉस, और अगला गेंद जो होगा वो होगा फ्री हिट। ओहो, सिक्सर। अंपायर रिव्यू फॉर अ फ्रंट फुट चेक, और चेक किया जाएगा यहाँ पर क्या अंपायर निकली थी। जी हाँ, टीवी अंपायर आकाश रोहेला एक नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। और यहाँ पर सुनना चाहेंगे मुन्ना भैया की जुबानी, वो चूना कम वाली शायरी ये तो बनती है। देखते हैं पहले क्या ये नो बॉल है या फेयर डिलीवरी है। टीवी अंपायर आकाश रोहेला चेक करेंगे। देखिए जिस तरह की कमाल की ये टूर्नामेंट है, सीए फरहत सर उनकी जितनी भी तारीफ करे बहुत कम होगी। 4 चांद लगा दिए इस पूरे टूर्नामेंट को। जिस तरह की बाउंड्री रोप, बाउंड्री गार्ड बॉल, अगर उसके साथ साथ दर्शकों के लिए कुर्सियां, वाकई काबिल तारीफ है। उसके साथ साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स, साउंड सिस्टम, डेकोरेशन, सब कुछ अबल दौजी की देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के सरजमी पर मिलक पे ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट, ग्लैमरस टूर्नामेंट, मिलक प्रीमियर लीग एडिशन 3, तीसरा साल बन चुका है बेमिसाल। शानदार ये टूर्नामेंट है, इनामों का बौछार रहने वाला है इस पूरे टूर्नामेंट में। और काफी दर्शक का आज आगमन घटा क्यों ना हो, क्योंकि आज है फाइनल दिन, ये अंतिम दिन है। इट्स अ फेयर बॉल, यानी कि ये एक अच्छी गेंद मानी जाएगी। सुशील, ये बहुत नजदीकी मामला था, बहुत ही करीबी मामला था और बारीकी का एकदम फर्क था।
लेकिन इसीलिए तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, एकदम माइनर सा फर्क था। और इस वक्त में कहीं ना कहीं टीवी अंपायर को भी जो वक्त लगा है, इससे प्रतीत कर सकते हैं कि कितना नजदीकी मामला था। 4 के बाद 29, 5 विकेट के नुकसान पे ये 5वां ओवर शुरू हो चुका है। और यहाँ पर फिर से नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। इस बार बॉल गई है दर्शक दीर्घा में, सुपर मैक्सिमम। बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं, बिंदी बॉल वापसी करते हुए जिसान अली। हालांकि ये ओवर में अभी तक वो 12 रन लुटा चुके हैं। देखिए, तो खराब गेंद थी, एकदम बिल्कुल स्लॉट में गेंद दी थी और दोनों बार पार किया है पार्किंग लॉट में। बल्लेबाज पूरी तरह से खुलकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, फिर से कबो सीधे बल्ले से स्ट्रेट टू द ग्राउंड, पीछे फील्डर, मिलेगा एक ही रन। ये सब जो स्ट्रोक है ना, जब बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन होता है, चाहे वो 1 रन मिले चाहे वो 6 रन मिले, कनेक्शन बेहतर होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और यहाँ अब कॉन्फिडेंस लव गंगवार और रोहित शर्मा के पास आता हुआ। जी बिल्कुल, स्ट्राइक पर लब रहेंगे। लब के पास वो काबिलियत है, लब के पास वो अनुभव है। शॉट ये कड़क है और ये भी 6 है। लव गंगवार ये कह रहे हैं, टीम कैपिटल्स तू देख मेरा वार, मेरा नाम है लव गंगवार। 4.4 के बाद 43 पे 5, 9 गेंद से 17 बनाकर खेल रहे हैं लव। 32 में चाहिए 72। अच्छी गेंद, सटीक लाइन, सटीक लेंथ, बल्लेबाज बीट होंगे यहाँ पर। गजब की गेंदबाजी। सुशील, मुझे लगता है कि 31 गेंद 72 रन दैट इज पॉसिबल। ये टेनिस क्रिकेट में हमने बनते हुए देखा है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। 7 ओवर में 42 रन था स्कोर जब टीम कैपिटल खेल रही थी 6 ओवर में, और बाद के 4 ओवर में जो उन्होंने अटैकिंग खेला है, उसी तरीके का खेल प्रदर्शन यहां पर राइजिंग स्टार को करना पड़ेगा। चलिए, डॉट डिलीवरी के साथ ओवर हो गया है खत्म। 5 के बाद 43 पे 5। 5 ओवर की समाप्ति, 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से बहुत रन चाहिए, 30 गेंदों में चाहिए 72 रन। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा, स्वागत करेंगे हमारे साथी कमेंट। शुक्रिया आप सभी का। मिलक प्रीमियर लीग 2024, मैं अतिउर रहमान गुड्डू, हिंदी कमेंटेटर, उत्तर प्रदेश, बलरामपुर। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का। राइजिंग स्टार का स्कोर है 43 रन 5 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी अटैक पे बंटी खान, बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज रोहित, नानी स्ट्राइक पर बल्लेबाज लब। अच्छी गेंद, पैरों पे टकराई, रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन एक रन आसानी के साथ लेग बाई के रूप में। हमारे दोनों अंपायरों के बारे में बता दूं कि इस समय स्ट्राइक अंपायर जो है वो नैना राम जी, जो कि टाटा स्काई के नाम से मशहूर राजस्थान की एक बेहतरीन अंपायर। वहीं पे सुरेंद्र नारायण सिंह बिहार। इस बार अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ गेंद गई है विकेट कीपर के हाथ में। आज का दूसरा मुकाबला नूर 11 बरेली वर्सेस हरिकेन्स रामपुर के बीच खेला जाएगा। तो दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं।
इस बार यू मिस आई हिट 100 सोनार की एक लोहार की, क्या जबरदस्त गेंदे, गिल्लियां बिखेर दी है बल्लेबाज की। छठे विकेट का पतन होता हुआ, इसीलिए कहा करता हूं कि वाह रे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। यही है क्रिकेट का रोमांच, यही है मिल्क प्रीमियर लीग का रोमांच। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, बंटी खान क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, पश्चिमी यूपी का एक नायाब चेहरा जिसकी चमक पूरे भारत ने देखी है। तहलका मचाकर रख दिया है बंटी खान ने, 3 विकेटें ले चुके हैं अब तक। बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और इससे अच्छा और इससे बड़ा मंच आपके लिए क्या हो सकता है। पूरी दुनिया देख रही है आपके खेल को, दिखाइए अपनी प्रतिभाएं। क्या जबरदस्त गेंद, क्या जबरदस्त गेंद, टप्पा देखिए, गिल्लियां बिखेर दी। नए बल्लेबाज के रूप में आया आयुष पाठक, बड़ी जिम्मेदारी होगी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पे। हमारे बीच अशद सैयद साहब आ चुके हैं, उनका भी वेलकम है। दिल्ली से लगातार इस टूर्नामेंट को प्रमोट करने के लिए लगे रहे हैं, और उनकी जो मेहनत है जो वो अब रंग ला रही है। आज फाइनल दिन है इस टूर्नामेंट का। फिलहाल नए गेंद बल्लेबाज के रूप में आया आयुष पाठक, गेंदबाज या टेक पे बंटी खान। अच्छी गेंद, बैट का बाहरी किनारा लिया, गली के क्षेत्र में खेले फील्डर ने गेंद को फील्ड की। फील्डिंग रिटर्न की अगर बात की जाए तो लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप कवर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया है ताकि जब बाउंड्री लगे तो खिलाड़ी इस बाउंड्री को सेव कर सकें। बंटी बहुत ही शानदार क्रिकेटर, सामने आयुष पाठक, सीधे बल्ले का सेट खेला उसे लांगन बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां मौजूद आतिफ, गेंद को जब तक फील्ड करते हैं दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी आसानी के साथ भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार का 45 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 25 गेंदों पे 70 रनों की जरूरत, 25 गेंदें 70 रन। इधर स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश पूरी तरीके से चुके, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 रन, मात्र 2 रन आए इस ओवर से। बहुत ही किफायती गेंदबाजी। तो दोनों टीमों के कप्तान बरेली और रामपुर, दोनों टीमों के कप्तान बगैर देर किए आप टॉस बॉक्स में आ जाएं। बेहद रोमांचक मुकाबला। एक तरफ होंगे सद्दाम बरेली, लारा खान जैसे बड़े चेहरे, उसके बाद दूसरे तरफ होंगे एक तरफ होंगे अर्शु खान जैसे बड़े चेहरे। हमारे बीच मौजूद हेमपाल भाई भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, तो उनका भी वेलकम है। फिलहाल गेंदबाजी टेक पे ताहिर, 1 ओवर 7 रन 2 विकेट ले चुके हैं ताहिर। तहलका मचाकर रखा है खिलाड़ी ने। इस बार बढ़िया शॉट, डीप कवर एक्स्ट्रा पे, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बहुत ही खूबसूरत चौका। और अंपायर को देखिए, हमारे अंपायरों के क्या कहने, तहलका मचाकर रखा है हमारे अंपायरों ने। बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिली। ये देखिए लो फुल टॉस बॉल, पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने, खेला है उसे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पास 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट 2 फील्डरों के बीच में। दोनों टीमों के कप्तान अपनी नेम लिस्ट हमारे मैच रेफरी आकाश रोहिला के पास जमा करवा दें। इसी बीच बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 1 रन टीम से जुड़ता हुआ, इसी के साथ 50 रन पूरे। इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं जिस तरह से हमने क्रिकेट देखा, यहाँ से काफ़ी रन चाहिए। 22 गेंदों पे 65 रन। यहाँ से बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे खिलाड़ी को, जिम्मेदारियां लेनी होंगी, किसी एक खिलाड़ी को बड़ी पारी खेलनी होगी। और इससे अच्छा और इससे बड़ा मंच आपके लिए नहीं हो सकता। हीरो बन जाइए, खेल जाइए कोई बड़ी पारी। फिलहाल ताहिर चले गेंदबाजी टेक पे, बार पटकी हुई गेंद खेला है उसे फाइनल बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां मौजूद, दूसरा रन लेना चाहते हैं और पूरा भी कर लिया। कप्तान भूरा की जितनी भी तारीफ की जाए कम, टीम की विकेट के पीछे जिस तरह से वो टीम चला रहे हैं वो काबिल तारीफ। शुरुआती ओवरों में 2 विकेटें गिर गई, उसके बाद बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आतिफ और जुनैद की, काबिल तारीफ बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने की और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचाया। इस समय संघर्ष कर रही है टीम राइजिंग स्टार। अच्छी गेंद, बैट का बाहरी किनारा लगा और जाना होगा इन्हें पवेलियन। क्या गजब की गेंदबाजी ताहिर की, बाएं हाथ का मध्यम गति का यह तेज गेंदबाज। गेंद का टप्पा देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
ये देखिए वैरसन करते हैं अपने गेंदों में, पैट का बाहरी किनारा लिया और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। 7वें विकेट का पतन होता हुआ यहां से अब चाहिए 20 गेंदों पे 63 रनों की जरूरत। सात विकेटें गिर गई हैं 52 रन पे, 7वां ओवर प्रगति पे है। मात्र 3 विकेट। यहां से अब टैलेंडर शुरू हो जाएंगे और यहां से करिश्मा करना होगा। हरिकेन्स रामपुर और नूर 11 बरेली रेंजर्स के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 आज लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया इस टूर्नामेंट ने। एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी इस मैदान पे खेलते हुए दिखे। इसी बीच अच्छी गेंद, अजीबो गरीब ढंग से खेला गया ये शॉट। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं गोपाल गुप्ता, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। अब टीम को बल्लेबाजी की भी ज़रूरत होगी गोपाल गुप्ता से। तो इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद राइजिंग स्टार का स्कोर है 52 रन 7 विकेट के नुकसान पे। एक बार हमने बात की थी विकास खैरी से, जो कि हमारे देवी पाटन मंडल के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और वहाँ पे ये इस बरेली में टूर्नामेंट खेलने के लिए आए थे और उन्होंने बताया यार गुड्डू भाई, मैंने बरेली में टाइम बिताया, वहाँ पे देखा वहाँ तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री है। वहाँ आप गली गली में पश्चिमी यूपी में आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज। कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई पड़ी यहाँ पे, चाहे गेंदबाज ताहिर हो, बंटी खान हो, उन्होंने आतिफ हो, उन्होंने दिखाया कि गेंदें रफ्तार के साथ भी की जा सकती है और बल्लेबाजों को चौंकाया जा सकता है। जुनैद गेंदबाजी अटैक पे तैयार, सामने है बल्लेबाज आयुष पाठक। अच्छी गेंद अच्छी रफ्तार के साथ डॉट कराया, बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित। 17 गेंदे 63 रन, 17 गेंदे 63 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक कि अंतिम गेंद ना कर दी जाए। अभी भी 2 बल्लेबाज मैदान पे संघर्ष करते हुए। इसी बीच बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। अब डॉट बॉले करेंगे, सिंगल करेंगे, रन रेट आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। यहां से अभी भी 16 गेंदों पे आई थिंक 62 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी लाइन लेने के साथ गेंदबाजी करते हुए। ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ से, 55 पे 4 विकेट था ये टीम कैपिटल का यहाँ से, लेकिन यहाँ विकेटें गिरी हैं, 7 विकेटें हो चुके हैं, ये चिंता का विषय है। ये एक और विकेट, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। कोई भी गेंदबाज आता है तहलका मचा रहा है और इस बार तहलका मचाया है जुनैद ने। गेंदे देखिए आप भाई, गेंद की रफ्तारें देखिए, दिल जीत लिया है दर्शकों का। तो कहते हैं ना कि जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। हो सकता है कि शेर सो रहा हो। जी मैं बात कर रहा हूं इस बल्लेबाज की, कप्तान विशाल यादव। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे। हालांकि 8 विकेटें गिर चुकी है 53 रन पे। यहां से अब 14 गेंदों पे चाहिए 62 रन, लेकिन जब तक कप्तान है तब तक उम्मीदें जिंदा रहेंगी राइजिंग स्टार की। इस बार पैरों पे दिखलाइयों के सारे उसे खेला है फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पे मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी के साथ लेग बाई के रूप में ये रन, स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। न किसी हमनसी न किसी हमनवा से निकलेगा, न किसी हमनसी न किसी हमनवा से निकलेगा, तुम्हारे पैर का कांटा तुम्ही से निकलेगा। तो 114 रन आपने बनवाए हैं तो 115 रन आप ही को बनाने होंगे। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट पाठक के बल्ले से, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, 1 रन आसानी के साथ।
ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद राइजिंग स्टार का स्कोर है 55 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से चाहिए 12 गेंदों पे 60 रन। हालांकि हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी 12 गेंदों पे 60 रन चेस होते हुए नहीं देखा। जहां तक मैं 1999 से क्रिकेट से जुड़ा हूं और देख रहा हूं 12 गेंदों पे 60 रन अब तक मेरे जीवन काल में नहीं हुआ। ना मेरे कमेंट्री पैनल, जब तक मैं कमेंट्री से जुड़ा हूं तब तक मैंने 12 गेंदों पे 60 रन बनते हुए नहीं देखा। क्या देखूंगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे आतिफ, स्ट्राइक पर बल्लेबाज आयुष पाठक, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज विशाल यादव। कमाल की कप्तानी विकेट के पीछे खड़ा है ये महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में। मोहसिन भूरा इस क्षेत्र का चमकता हुआ सितारा, जिसकी चमक काफी दूर तक जाएगी। आतिफ आए, क्या जबरदस्त। एक था जो विकेटों के पीछे से मैच का रुख बदल देता था, दुनिया उसे महेंद्र सिंह धोनी कहती थी। और ये भी धोनी के स्टाइल में इस समय कप्तानी का जिम्मा लिए विकेटें बिखेर दी यहाँ पे। और तारीफ करनी होगी गेंदबाज आतिफ की। गेंद की वेरिएशन देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब से ये जो आईपीएल का संस्करण आया है ना 2008 के बाद, ये जो तेज गेंदबाजों के लिए जो ये स्लोवर गेंदें हैं ना, अब तो आतिफ भाई को भी पता होगा ये चीज़ें। अब तो स्लोवर गेंदें हथियार बन गई हैं तेज गेंदबाजों के लिए। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखा, भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाज भी स्लोवर गेंदें यूज करते हैं। इसी बीच अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ एक और डॉट बॉल। अच्छी गेंद है आतिफ खान। ये चेहरा बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है। मुझे याद है देवी पाटन मंडल में गोंडा प्रीमियर लीग खेलने के लिए गए थे, जिस समय नूर इलेवन बरेली की टीम चैंपियन बनी थी। उस समय इस खिलाड़ी ने क्या शानदार बल्लेबाजी की थी फाइनल के मुकाबले में। एक और डॉट बॉल। शारीरिक भाषा से अगर देखा जाए तो राइजिंग स्टार की टीम यहां से काफी पीछे जा चुकी है। करिश्मा करना होगा, बड़ी पारी खेलनी होगी, शक्तिमान बन जाना होगा किसी बल्लेबाज को। इसी बीच बढ़िया शॉट, 1 रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। 8 गेंदे 62 रन। यहां से चाहिए लगभग 44 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन। बहुत ही मुश्किल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो अब तक इतने रन बने नहीं हैं। देखना है घरेलू क्रिकेट में क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कप्तान है स्ट्राइक पे। एक और अच्छी गेंद, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो दर्शकों से बता दूं कि आज का दूसरा मुकाबला रामपुर वर्सेस बरेली। बस चंद ही मिनटों में दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए हमारे टॉस बॉक्स में आ जाएं। क्या जबरदस्त मुकाबला होगा। 2 बड़ी टीमें आपस में आमने सामने होंगी। इसी बीच गति परिवर्तन, एक और सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। तो 9 ओवरों की समाप्ति के बाद राइजिंग स्टार का स्कोर है 58 रन 8 विकेट के नुकसान पे। यहां से 6 गेंदे 57 रन। इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे चचा जान, जो कि वालिद साहब हैं सीए फरहत सैयद साहब के, उनके साथ हमारे चचा भी बैठे हैं। ये बुजुर्गों का जो प्यार है ना, जो ये प्यार मिलता है बुजुर्गों का, उनकी बदौलत ये टूर्नामेंट सफल हो रहा है। मैं चंद लाइनें कहूँगा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है। इसी बीच हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, वहां आसान सा कैच गिराया। सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रख ली है इन बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो जो बुजुर्गों का प्यार है सैयद फरहत सैयद के साथ वो दिख रहा है यहाँ पे। पूरा परिवार आपका आपके साथ खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कई जगह कमेंट्री की है और पूरे प्रदेश में साथ ही साथ देश के और अन्य हिस्सों में भी कमेंट्री करने के लिए गया हूँ। लेकिन जो हमने प्यार का, परिवार का मोहब्बत सैयद फरहत साहब के साथ देखा हूँ, मैंने किसी के साथ नहीं देखा। एक बार फिर से चले नए गेंदबाज के रूम में फैजान। क्या खूबसूरत शॉट, क्या खूबसूरत शॉट विराट कोहली के अंदाज में। बहुत ही खूबसूरत शॉट विशाल यादव के बल्ले से। कप्तान चला है सीना तान। शॉट देखिए आप, युवाओं को सीखने का मौका है ये।
बहुत ही खूबसूरत कारपेट के सहारे उसे खेला है, बहुत ही शानदार चौका डी कवर बाउंड्री के पास। इस बार जोरदार अपील और आउट करार दिया। क्या का जबरदस्त कीपिंग, कप्तान भूरा की तारीफ करनी होगी। ये देखिए, कहते हैं ना कि एक था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो विकेट के पीछे से मैच का रुख बदल देता था, वही महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ये खूबसूरत स्टंपिंग। दो गेंदे 52 रन, 2 गेंदे 52 रन। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल राइजिंग स्टार की टीम इस मैच के पकड़ से काफी बाहर। वही तारीफ कर रही होगी मोहसिन भूरा की, जिन्होंने तहलका मचा कर रख दिया इस पूरे टूर्नामेंट में। जबरदस्त कप्तानी, और क्या भी शांत रहते हैं विकेट के पीछे, अपने खिलाड़ियों को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। फिलहाल फैजान चले एक बार फिर से, एक और बढ़िया शॉट, एक और चौका। एक गेंदे 48 रन। क्या होगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, होगा या नहीं, फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन एक गेंदों पे 48 रनों की जरूरत, एक गेंदे 48 रन। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है 47 रनों के साथ टीम कैपिटल ने। तो जो राइजिंग स्टार की टीम यहां से खेली, मैं उनके लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप इस मंच पे सेमीफाइनल तक खेले, ये बहुत बड़ी बात है। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, इससे टीमों को निराश होने